अरे रतन पुत्र, मेरा कुछ सामान मेरे को लेना और कपड़े भी लेने थे, मैं भूल ही गई। तू बच्चों को लेके घर चल, मैं आती हूँ। जी चलो। रतन, तेरे पास ही आ रही थी। आज का नाटक देखा, बड़ा ही मजा आया। उथे तक गल करन दा टाइम ही नहीं लग गया। ओ बल्लू दे पापा आ रहे सी ना, इस करके जल्दी चली गई। और आज ना इस तेरे छोटे से भगत सिंह ने और इन नन्हे मुन्ने हरे से पेड़ ने ना सबका दिल जीत लेता। नाटक में जो किया सो किया, पर गुंजन को बचाने में जो बहादुरी इन्होंने दिखाई है ना, किसी की नजर ना लगे इन्हें। दोनों भाई बहनों की जोड़ी ने कमाल कर दिता। सदा खुश रहो। और इस कमाल के लिए थोड़े रणवीरा का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं परजाई जी। रणवीर पुत्र, तूने मेरी गुंजन को बचा के बहुत बड़ा काम किया है। जानता हूं कि उस गड्ढे में जान जाने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन बिना स्वार्थ की मदद किसी भी रूप में छोटी नहीं होती पुत्र। ये जज्बा तो तू अपने बाप से लेके पैदा हुआ है। अब देखो ना जी, अब बिना बात के मुंडे को इतनी बड़ी तकलीफ में डाल दिया इस गुंजन ने। कितनी बार इसे समझाया है कि ध्यान से चला कर, पर ना, इसे तो जैसे उड़ते कौओं को नजर लगानी है ना। इतना बड़ा गड्ढा तेरे को दिखाई नहीं दिया? बेकार में जी इसकी वजह से ना इतना बड़ा तमाशा हो गया। वो पीछे देखती कैसे? वो गड्ढा तो पत्तों से ढका हुआ था। गड्ढा पत्तों से कैसे ढक सकता है? अब देखो जी, अपने आप तो हुआ नहीं होगा, ये तो जरूर किसी ने जानबूझ के किया है। देखो जी, ये कोई मामूली गल नहीं है, बहुत ही गलत है, खतरनाक गल है। अरे आज हमारी गुंजन के साथ हुआ है, कल को पिंड के किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। ये पता लगाना तो बहुत जरूरी है कि ये शरारत कौन कर सकता है। गुंजन, तूने आसपास किसी ने देखा सी? नहीं पापा जी, उससे कोई नहीं था। उधर सिर्फ रणवीर था जो मुझे बचाने आया था। रणवीर पुत्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने वो गड्ढा खोद के रखा हो गुंजन को गिराने के वास्ते? ओ बंसरी जी, ये गल कर रहे हो? वो गड्ढा तो बुप्पी ने अपनी हौद बनाने के लिए खोद के रखा था। ओहो जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि रणवीर ने खुद उस खुदे खुदाए गड्ढे के ऊपर पत्तियां तो नहीं बिछा दी शरारत में? ओ जी, वैसे भी बच्चे खेल खेल में ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते ही रहते हैं। और कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है दूसरों के बच्चों को तकलीफ में देखना। कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा, पर मेरा रणवीर उन कुछ में से नहीं है। ये कभी किसी को चोट पहुंचाकर खुश नहीं हो सकता। मैनू अपने रणवीर पर पूरा भरोसा है। हर मां नू अपने बच्चे में रब भी दिखाई देता है रतन। अब बाकी रही भरोसे की बात, तो सबसे पहले ना अपने ही लोग भरोसा तोड़ते हैं। खैर, जो बात सब कोई जानते हैं उसके बारे में क्या कहना। देखो जी, मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर हम अभी से अपने बच्चों को उनकी गलतियों की सजा देंगे ना, तभी तो वो आगे जाके अच्छे इंसान बनेंगे। वरना वड्डे होकर डाकू शैतान ना बन जाए। देख रतन, मेरी गुंजन ने सिर्फ रणवीर को वहां देखा था। अब तो पूछ जरा इससे कि ये वहां करने क्या गया था, वो भी तब जब इसका कार्यक्रम शुरू होने वाला था। मैं वीरा देवास से फूल तोड़ने गया था। ओहो,
फूल तोड़ने गया था इतनी दूर? पुत्र, इतनी दूर ही जाना था तो कनाडा ही चला जाता। क्यों उत्थे ही गया था तू? क्योंकि बलदेव ने बोला था। कि उत्थे बहुत अच्छे अच्छे फूल है। वो मैंने ही कहा था, और मैनू की पता था कि रणवीर सच में चले जाएगा उत्थे। हाँ तो गया होगा फूल लेने और वहां से दिखी होगी इसको गुंजन आते हुए, तो सूझी होगी मस्ती। सब जानते हैं कि मेरे पुत्र से कितना जलता है, और उसके सामने तो इसकी चलती नहीं है। तो सोचा होगा कि गुंजन को खड्डे में फेंक के ना बलदेव से अपना बदला चुका लूं। नहीं ताई जी, ये सब गलत है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं पता था कि उत्थे गड्ढा है, और मैंने ये भी नहीं पता था कि गुंजन उत्थे आने वाली है। ओए बुप्पी, गल सुन, ये सब तेरे खेतों में हुआ है, तू कुछ वेख्या सी? और ना जी, मैंने कुछ नहीं देखा, पर आज सवेरे जब मैं उस खड्डे पे फट्टे डाल के उसका मुंह बंद कर रहा था ना, तो जी मैनू ये बॉल मिली। मैनू लगता है ये बॉल उन्हीं बच्चों की है जिन्होंने ये बदमाशी की है। ए बॉल रणवीर की नहीं है। देखा? इस पे तो र लिखा है। लो जी, अब ये भी मैनू ही दसना पड़ेगा कि र से रणवीर होंदा है। अब बोल रतन, क्या कहती है? यही कि ये काम मेरे बच्चे ने नहीं किया है। ये बॉल तो पीछे की है। रोज इससे ही खेलते हैं। कल मैंने खेलते हुए देखा इन्हें। नहीं, मेरी बॉल नहीं है। कल मैंने ये आपसे लिया था तो आपने मुझे डांटा था। नहीं, मेरी बॉल नहीं है। आपकी है। मेरी बॉल तो घर पे है। ये तो राजवीर की बॉल है। बलदेव, राजवीर की बॉल गड्ढे में पहुंची कैसे? अगर जरा भी झूठ बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और तू जानता है, अपने बाप के 2 थप्पड़ खा के ना वो झूठ नहीं बोलेगा। अब कैसी बात कर रहे हैं? 1 मिनट बांसुरी जी, कल करन दो। बस बलदेव। पापा जी, वो गड्ढे पे बत्तियां मैंने ही लगाई थी। ताकि रणवीर गड्ढे में गिर जाए और मैं भगत सिंह बन जाऊं। वो राजवीर भी मेरे साथ था। ओए खोत्या, शर्म कर। तूने एक छोटे से रोल के लिए इतनी गंदी हरकत की थी। तूने जिस रणवीर को गिराने के लिए वो गड्ढा खोदा था, उसमें गिरा कौन? तेरी खुद की बहन। और उसे भी इस रणवीर ने बचाया। तूने भगत सिंह का रोल करने के लिए ये सब किया था ना, और तू तो भगत सिंह का रोल करने के लायक ही नहीं था। लायक था ये रणवीर, और बहुत चंगा हुआ कि वो रोल इसने किया है। बलदेव, तुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और इसकी सजा भी तुझे मिलेगी। की गल कर रहे हो जी? ठीक है, बच्चा है, होगी गलती, अब छड्डो। चल पुत्र, चाची से माफी मांग और घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। नहीं बांसुरी जी, आज ये सजा भुगते बिना कहीं नहीं जाएगा। अगर रणवीर को सजा मिलने की गल हो सकती है
तो इसे क्यों नहीं? और वैसे भी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था ना कि अभी से बच्चों को ना सुधारा जाए तो आगे जाके वो तकलीफ दे सकते हैं। रणवी, ये नलायक तेरा कसूरवार है, तो इसे सजा भी तू ही दे। बोल, क्या सजा मिले इसे? नहीं नहीं भाई साहब, हमें कोई सजा नहीं देनी। चल देनी है। मैंने एक सजा देनी है बलदेव नू। बलदेव नू गुंजन की 2 दिन तक सारी बातें माननी होगी। गुंजन जो भी कहे बलदेव नू पूरा करना होगा, वो भी एक अच्छे वीर की तरह और बिना लड़े। जिंदा रहे पुत्र। ऐसी सजा एक सच्चा वीर ही दे सकता है। हाय और अब्बा रतन पुत्र कितने रह गई थी तू? हाँ, मेरे पास चाबी भी नहीं थी जो मैं खोल के आ जाती। थक गई इंतजार करते करते। हाँ बताती हूँ आपको, पहले आप बैठो, मैं अदरक वाली चाय चढ़ा देती हूँ आपके लिए। थोड़ी सी इलायची भी डाल देना। हाँ जी। अच्छा है ना? ले तू पहन ले। नहीं वीसी, मेरी गर्दन बहुत छोटी है, इसे आप ही पहन लो। वीरा बहाने मत बना, पहन तू। इतनी देर से पहन रहा हूँ ना मैं। नहीं वीसी, आप पहनो। वीरा आजकल तू मेरी बात नहीं मान रही है, बदतमीजी कहते हैं इसे। पहन। की बदतमीजी? बदतमीजी क्यों होती है? मोटी चाय जी। वीर जी, मोटी शायद जी अभी तो जागी हुई थी, अब कैसे सो गई? हाँ पर अभी मुझे बहुत जोर से नींद आई है तो मैं सो गई हूँ। मेरे से सवाल ना पूछे। वीर जी, चाय जी ने की ट्रैक्टर खा लिया है, जो ऐसे ऐसे आवाजें निकाल रही हैं। ओए हुर्र, हुर्र! बेइज्जती मत कर मेरी। ट्रैक्टर बोल रही है। इसको खर्राटे बोलते हैं, जो मैं बहुत अच्छी तरह से लेती हूँ। ओ तेरी, मैं तो सोई अच्छी थी। मोटी शाह जी, ये खराटे क्यों होता है? बोलो ना मोटी शाह जी। रणवी, ये तेरा पहला इनाम है ना? पापा जी ने नहीं दिखाएगा? जाओ दोनों, पापा जी ने दिखाओ। जा पुत्र, जो बीजी बोल रही है वो कर। जा तू भी जा। जाना।
मैं चाय लेकर आती हूँ। पापा जी, अब मेरा और वीरा दा पहला इनाम है। पापा जी, अगर आप घर पे होते तो हम दोनों कंधे पे उठाकर भांगड़ा करते और पूरे पिंड में मिठाइयां बांटते, पर अब तो ऐसे गए कि वापस ही नहीं आ रहे। ऐसा भी की काम पापा जी, आपने हमारी याद नहीं आ रही? नाराज हो तो बोलते तो माफी मांग लेंगे, पर लौट आओ ना पापा जी। रणवी, हाथ मुंह धो ले और कपड़े बदल ले, गुरुद्वारे जाना है। ठीक है बीजी। तू भी तैयार हो जा। चल फिर मैं तेरे कपड़े निकाल देता हूँ। आपने मेरे वीची ਨੂੰ रुलाया ना, आप गंदे हो, बहुत गंदे। जब भी आओगे ना तो देखना कैसे झगड़ती हूँ आपसे। बीजी, बीजी, एक ही बोल रही हो, मैंने भी बोलना है। वीरा, तेनू जो मांगना है मांग ले। मैं रब जी दा घर है, रब जी तेरी सारी बातें पूरी करेंगे। रब जी सबके दिल की बातें पूरी करते हैं। मैंने भी तुझे इतना ही मांगा था तो रब जी ने तेनू मेरे पास भेजा था। रब जी, मैंने आपसे एक बात मांगनी है, पक्का पक्का पूरी कर देना। वो मेरे पापा जी है ना, बहुत दिनों के लिए शहर गए हैं और घर वापस नहीं आ रहे। उनको घर ला दो ना रब जी। मैंने ना उनके साथ बहुत सारा झगड़ा करना है और वीर जी ने उनको बहुत सारे प्यार करना है। तो रब जी, मेरे पापा जी ने घर ला दोगे ना? ला दोगे ना रब जी? जिस मंजिल की आस उगाई, उन राहों का तू रहबर है। तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है,
रब राखा सब रब दी मेहर है, कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।